बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों टाइगर का शोर है। पार्टी कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर पार्टी में कितने टाइगर हैं। जहां सीएम शिवराज खुद को टाइगर बता चुके हैं, तो वहीं सिंधिया भी खुद को टाइगर होने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी इंदौर में शेर वाले पोस्टर लग चुके हैं। उधर मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद ग्वालियर में सिंधिया के समर्थकों ने एक बार फिर टाइगर वाले पोस्टर को लेकर उनकी सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी में कितने टाइगर हैं और सभी का टाइगर कोई एक क्यों नहीं है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि टाइगर के इस जुमले को, इस नारे को या इस दावे को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा है। तो बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है और लगभग हर कोई बड़ा जो नेता है वो इसी दावे को दोहराता नजर आ रहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है आज के बड़े सवाल क्या है। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में आखिर कितने टाइगर हैं। सिंधिया, कैलाश, शिवराज, कौन है आखिर बॉस। कांग्रेस के तीर बीजेपी में है सब बयान भी। बीजेपी में सबका टाइगर एक क्यों नहीं, ये बड़े सवाल है जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए या इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रदेश मंत्री, वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता रजनीश अग्रवाल जी हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं सीधे भूपेंद्र जी के पास। भूपेंद्र जी, टाइगर होना अच्छी बात है और एक के बाद एक अगर 3-4 टाइगर लोग बता रहे हैं तो बड़ा संगठन है, उसमें कांग्रेस क्यों इसमें आपत्ति करती है? क्योंकि ये टाइगर कहना एक दरअसल दिखाना है कि उनमें किलर इंस्टिंक्ट कितनी है, कितनी ज्यादा वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत सीधी सीधी चीज है, लेकिन इसका सियासीकरण क्यों हो रहा है? ये अपनी जो क्षमता है, अपनी जो तुलना है, ये हमेशा हिंसक जानवरों के रूप में करते हैं। कई लोग गिद्धों की बात करते हैं, कई लोग शेर की बात करते हैं, कई लोग चीतों की बात करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि मनुष्य की योनि में भगवान ने इन्हें जन्म दिया है, लेकिन ये अपनी जो है समता करते हैं ऐसे जानवरों से जो दूसरे की हत्या करता है, आधा खाता है, छोड़ के चला जाता है। तो ये चीज जो है, ये बात है, ये अपनी बड़ी तुलना कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से, लेकिन ये तुलना करेंगे क्या गिद्ध, भेड़िए, शेर, चीते? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ये अपनी योनि में संतुष्ट नहीं है। ठीक है सर, हम रजनीश जी के पास आते हैं। रजनीश जी, हालांकि ये बहुत व्यक्तिगत मामला है कि पार्टी में कोई किसी के उनके समर्थक क्या कहते हैं या नेता अपने आप को क्या कहता है, लेकिन कांग्रेस इस पर जमकर आरोप लगा रही है। और क्या आरोप लग रहे हैं? भूपेंद्र जी की बातें आपने सुनी होंगी, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भारतीय भाषाओं में, भारतीय कहने सुनने में तमाम अलंकार और रस का प्रयोग बखूबी होता है। और जब राजनीति में भी कोई बात अपने संदेश के बतौर पहुंचाई जाती है तो कई प्रकार के तरीके उसके होते हैं। अब इसका मतलब कोई जानवर नहीं हो जाता, टाइगर नहीं हो जाता, उसके पंजे नहीं हो जाते, उसके दांत नहीं हो जाते और या प्रकार का उसका व्यवहार नहीं हो जाता। ये उपमा अलंकार है और अलग अलग संदर्भों में अलग अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए और देखते भी हैं लोग। अगर किसी सभा में किसी ने इस प्रकार का डायलॉग जो फिल्म का है, टाइगर अभी जिंदा है, वो कहा, तो सामने वाले जो श्रोता हैं वो उनको उपस्थित जानते हुए वो बात अपनी पहुंचाने का काम किया और बखूबी पहुंचती है। लेकिन बाद में फिर उसकी इस ढंग से मीमांसा हो
तो मुझे लगता है कि इसका तो कोई कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, बेमतलब है। हाँ, बात अगर जब हम किसी नेता की करें तो उसके संदर्भ उस परिस्थिति के कारण बदल जाते हैं। तो आज के संदर्भ में हम अगर आज की परिस्थिति में बात कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, आदरणीय शिवराज जी की पहले विपक्ष में वो थे तो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते अपनी बात पहुंचाते थे, तो स्वाभाविक है। और आज भी बात स्वाभाविक है। मैंने कहा कि हर उपमा अलंकार की हिंदी इतनी छोटी, इतनी दरिद्र भाषा नहीं है। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। उसके कहने के रस, उसके कहने की शैली जो हिंदी के माध्यम से है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। उसको संकीर्णता में देखकर हम उसका विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है अन्याय होगा। ठीक है सर। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, आपको लगता है कि ये महज एक उपमा है, एक अलंकार है जिससे खुद को या उनके समर्थक नेताओं को नवाज देते हैं, या आपको लगता है कि इसके पीछे जो सुप्रीम होने की या जो किंग होने की इंस्टिंक्ट है, इच्छा है, मनोवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं जाहिर करते हैं बड़े नेता ये बोल करके कि मैं टाइगर हूं या टाइगर जिंदा है या शेर आया, जैसे कि हमने कैलाश विजयवर्गीय जी के मामले में देखा था। तो ये दरअसल एक संदेश दिया जाता है अपनी पार्टी के अंदर भी कि किंग हम हैं और बाहर तो फिर है ही। जी अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी, मध्य प्रदेश शेरों के लिए टाइगर्स के लिए जाना जाता है जी, और ये टाइगर स्टेट का टैग भी अभी रिसेंटली इसको मिला है। लेकिन चाहे शिवराज सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये दोनों ही कहते हैं टाइगर इज अलाइव, और शिवराज जी कहते हैं ऑन टाइगर इज अलाइव आउट ऑन हंट। लेकिन शिवराज जी ने दो बार इस बात को कहा। यहां आप समझाना चाहूंगा कि जब 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद शिवराज सिंह ने सबसे पहली बार कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन जब दोबारा सत्ता में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा दोबारा सत्तासीन हुई, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक मैसेज दिया था, वो कांग्रेसमैन के लिए दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन बाद में शिवराज सिंह जी ने फिर एक बार कहा कि जब भ्रष्टाचार और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का बात था, इलीगल जो माइनिंग था या इलीगल जो काम हो रहे थे उसके अगेंस्ट आवाज उठाने की जो बात थी, तब भी उन्होंने कहा था कि टाइगर इज अलाइव आउट ऑन हंट, यानी कि शिकार पर है टाइगर। तो ये कहने का मतलब आप यहां समझिए कि ये सब, जब कोई टाइगर की बात करता है तो टाइगर की अपनी टेरिटरी होती है और टेरिटोरियल फाइट भी होती है। उस टेरिटरी में केवल एक ही मेल टाइगर रहता है, बकाया का जो मेल टाइगर आता है उसको भगा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं विद इन द पार्टी और अक्रॉस द मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स ये लीडर्स ये मैसेज देते हैं कि मैं इस मध्य प्रदेश का राजा हूं, मैं इस मध्य प्रदेश का टाइगर हूं। लेकिन यहां पर जो टेरिटोरियल फाइट है वो विद इन द बीजेपी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह दोनों ही एक ही पार्टी से आते। लेकिन ये बात नहीं पक्की है कि ऑन सिचुएशन पर ये बात कही गई है, क्योंकि शिवराज जी ने ये बात कहां कही है, जब वो इलीगल जो काम करने वाले लोगों के खिलाफ फाइट कर रहे थे, या जब विपक्ष में बीजेपी थी उस समय कांग्रेस पार्टी उनकी बात को नहीं सुन रही थी, इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो सीधा मैसेज अपनी पुरानी पार्टी को दिया था कि मैं फिर पावर में आ गया हूं, मैं मध्य प्रदेश का फिर टाइगर हूं और मध्य प्रदेश में मैं फिर किंग मेकर हूं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को संदेश दिया था उस समय, उस भोपाल में अपने दिए स्टेटमेंट के आधार पर। जी अभिलाष जी। ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए बीजेपी के पास तो हम मान लेते हैं 3-4 टाइगर हैं, 5 टाइगर हैं, कांग्रेस के पास क्या कोई टाइगर है सर? और कांग्रेस के पास टाइगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग पहली चीज तो इस तरह की उपमाओं में विश्वास ही नहीं करते। और दूसरा है, जो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जब भी हम टाइगर की चर्चा करते हैं तो उसका जो है टेरिटरी से संबंध होता है। अब एक टेरिटरी में अगर 5 टाइगर हैं तो टाइगर तो मेल टाइगर एक रहता है, बाकी सब जो है औरतें रहती हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो है, अगर सिंधिया जी अकेले टाइगर हैं तो बाकी सब शेरनियां हैं। तो ये जो है, ये प्रकृति से ये भी जोड़कर तो देखो, ये क्या अपने आप को एक जो फीमेल टाइगर के रूप में शिवराज सिंह जी स्वीकार करने तैयार हैं क्या? या कि कैलाश विजयवर्गीय जी फीमेल टाइगर के रूप में अपने आप को स्वीकार करने में तैयार हैं क्या? अगर तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
सिंधिया जी की टेरिटरी है और उसमें ये शेरनियां घूम रही हैं। हमें कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस का अपना जो सोच है, कांग्रेस को नेतृत्व के बारे में अपनी उपमाएं देने के लिए उसकी अपनी जो है वोकैबुलरी और उसका शब्दकोश अलग है। ये तो जो है भाजपा के अंदर जो शब्दकोश है, ये संघ की आक्रामकता से उधार लिया गया शब्दकोश है। इनका भी ये राजनीतिक शब्दकोश नहीं है। ये जो है संघ में जो एक तीखापन जो है फेंका जाता है समाज में, ये उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और रट्टू तोतों की तरह फिर उसको बार बार बोलते रहते हैं। हो सकता है कहीं इनको इसके राजनीतिक लाभ मिले हों, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में समाज का और देश का इससे नुकसान होता है। जब भी हम हिंसक विचारों की जो है महिमा मंडन करते हैं, हिंसक मनोवृत्तियों का महिमा मंडन करते हैं, हिंसक उपमाओं का महिमा मंडन करते हैं, तो धीरे धीरे ये वृत्तियां समाज में उतरती हैं। 2 साल, 10 साल, 15 साल बाद समाज हिंसक हो जाएगा। तो ये इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो अपनी सेखी बघारने के चक्कर में इस तरह की उपमाएं देते हैं और ये सेखी सुनने कौन तैयार? खुश इसमें वही हो रहे हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं। सभी आपस में शेयर कर रहे हैं। इससे इनकी दुकान के बाहर का कोई भी ग्राहक इससे प्रभावित नहीं होता। ये खुद आपस में खुश होते रहते हैं कि मेरा जो है, मेरे सिंधिया जी शेर, मेरे मामा जी शेर, मेरे भैया शेर, और इसी में ये लगे रहते हैं। तो ये अगर बहुत उत्पादक मानते हैं इसको, इस उपमा को, तो इनको मुबारक हो। इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? ठीक है अग्रवाल जी, ये जो आपने बताया कि उपमा है और इसे उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, लेकिन सियासत में हर चीज़ के बड़े गहरे मायने होते हैं। जो शर्मा जी ने कहा, सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी कहा और भूपेंद्र जी ने भी कहा, और मैंने भी वो सवाल किया था कि क्या ये टेरिटोरियल जो सुप्रीमेसी है उसको दिखाने का तरीका है, बार बार इस तरह से अपने आप को सर्वोच्च दिखाना। दरअसल जब उपमाएं दी जाती हैं तो खुद को शेर के बारे में ये जब भी बात होती है तो उसे जंगल के राजा के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है, और बार बार अगर एक ही पार्टी के कई नेता इस बात को बोलेंगे तो फिर इससे यह भी जाता है कि सुप्रीमेसी को लेकर के क्या विद इन दी पार्टी कोई फाइट है? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा आपसे कि जब समाज के साथ में संवाद करते हैं किसी सभा के माध्यम से, किसी आयोजन के माध्यम से, किसी कार्यक्रम के माध्यम से, तो स्वाभाविक है कि उस समय की प्रचलित शब्दावली का उपयोग होता है। आप मीडिया के लोग भी करते हो, कई बार अपनी हेडिंग देते समय करते हो, पंच लाइन देते समय करते हो, इसलिए नेता भी करता है। ये केवल उतना है। बाकी सत्यप्रकाश जी क्या विश्लेषण कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग क्या विश्लेषण कर रहे हैं, ये करें, स्वतंत्रता सबको है कि शेर हो गए बाकी शेर नहीं हो गए, ये करो ना, सोचो ना, आपकी अपनी कल्पकता है, आपकी अपनी सोच है। हमें जो समाज के साथ में संवाद करना है वो हमारी समझ के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार की जो बात पहुंचाना है उस संदेश के आधार पर हम करते हैं। अब सत्यप्रकाश जी को ऐसा लग रहा है कि कोई सुपरमेसी के साथ में सुप्रीम अपने आप को बताना चाह रहा है तो उसके लिए कर रहा है, तो सत्यप्रकाश जी का अपना विश्लेषण है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने दृष्टिकोण, अपने कार्य पद्धति, अपने विचारधारा, अपनी संगठन निष्ठा के आधार पर चलती है। यहाँ किसी की कोई, एक जमाना था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी को लोग कहते थे, फिर अटल अडवाणी जी को कहने लगे, आज जेपी नड्डा जी और मोदी जी को लोग कहते हैं, पहले अमित शाह जी और मोदी जी को कहते थे। लेकिन वो कहने वाले पर बाद में पलट के नहीं कहते कि आपको मोदी जी क्यों है। पहले तो आप कहते थे अटल जी चले जाएंगे तो इस पार्टी का कोई नहीं होगा, आप कहते मोदी जी होंगे तो कोई नहीं होगा। ये पार्टी तो चलती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक खानदान के आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए यहाँ कोई सुप्रीम सब कुछ है ऐसा नहीं है। जो पद्धति संविधान की है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष अध्यक्ष होता है। और इसलिए सत्यप्रकाश जी का जो विश्लेषण है वो उनको मुबारक हो, लेकिन उनके विश्लेषण के आधार पर भाजपा थोड़ी चलती है ना जी। सबका अपना नजरिया आता है, वो भाजपा को इस नजरिए से देखते हैं, कांग्रेस हमें जिस नजरिए से देखे उनकी मर्जी। लेकिन हम क्या हैं, कैसे चल रहे हैं, समाज हमें कैसे देख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमें समाज के बीच में काम करना है, जनता के बीच में काम करना है, और जनता के आईने में हम अपने आप को तौलते रहते हैं। और यही कारण है कि उस तराजू पर जब हम अपने आप को तौलते हैं तो कितने कम कितने ज्यादा, उसके अनुसार अपने आप को सुधार संशोधन के आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी,
ये सीधे तौर पर रंजीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपना इंटरनल ये उसका मैटर है और वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी ठीक लगती है, उससे मुफीद लगती है, वो इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये वक्त की बात होती है, जब सत्ता में होता है तो फिर हर किसी को खुद में शेर नजर आता है, और एक जब वक्त होता है जब आप उरोज पर होते हैं, जब आप हाइप कर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है, तब इस तरह के बयान निकलते हैं। हमने देखा है कि लगता है कि जब पावर साथ में होती है तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और ये स्वाभाविक है और इसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी अभिलाष जी, एक बात बहुत सभी जानते हैं इस बात को कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है, कोई भी बात कही गई है, कोई भी बात लिखी गई है, तो उसके पीछे वक्त, काल और परिस्थिति, ये सभी विद्वान व्यक्ति जानते हो, उसका महत्व होता है कि किस वक्त पर कही गई। इस चीज को समझने की बात है। मैंने पहली बात तो रजनीश जी की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि मैंने ये पहले ही कहा था कि सिचुएशंस क्या थी। आप विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा कि शिवराज जी ने किस सिचुएशन में कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस सिचुएशन में कहा, ये पक्की बात है। लेकिन ये भी बात पक्की है कि जब भी हम राजनीति में कोई बयानबाजी की जाती है, उसके मायने होते भी हैं और निकाले भी जाते हैं। क्योंकि हम लोग राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोग उस गहराई में जाते हैं कि इसके पीछे क्या है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या है, बिहाइंड द कर्टेन क्या है, तो हम उसको जानना चाहते हैं कि आखिर ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो जरूरी है कि इन शब्दों का प्रयोग करके समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन शिवराज जी के बारे में मैं बार बार कहूंगा, शिवराज जी के बारे में दोनों बार का टाइगर उनका कहने का मतलब ना तो वो विद इन द पार्टी बात थी और ना वो पॉलिटिक्स में थी। उन्होंने केवल उस समय अपने विपक्ष को ललकारा था जब वो विपक्ष में थे, और दूसरी बार उन्होंने उनको ललकारा था जो इलीगल काम कर रहे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो सीधा सीधा मध्य प्रदेश की राजनीति को ललकारा था कि मैं अब टाइगर हूं, यानी मैं अभी जिंदा हूं। ये उस समय वो भी स्थिति थी कि उन्होंने उस समय कांग्रेस को कि आपने मुझे उस मुकाम पर नहीं पहुंचाया, मैं यहां पर आके अब इस मुकाम पर हूं। और आज वाकई उन्होंने दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश के वो बहुत बड़े लीडर के रूप में देश की राजनीति में उभरे हैं, और उनको एक महत्वपूर्ण सिविल एविएशन और डिपार्टमेंट को दिया गया है, और यूनियन कैबिनेट में मोदी जी की में शामिल होना उनके लिए बड़े गर्व की बात है। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या ये जो कहा गया है कि टाइगर के नाखून और दांत निकल चुके हैं, जिस तरह से कहा गया भूपेंद्र जी, और उनके कहने के दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नाखून दांत निकल चुके हैं, तमाम जो बयान अब चल रहे हैं, क्या ये दिखाने के लिए हैं या वाकई में आपको लगता है कि जो बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को टाइगर कहते हैं, वो कमजोर हो रहे हैं अब? देखिए, ये तो सारी चीजें स्पष्ट हैं। कैलाश भैया का जो है बड़ा प्रचार चल रहा था कि ये शेर जो है आएगा कैबिनेट में। ये भी प्रचार चल रहा था कि साहब रेलवे से कम कुछ लेंगे नहीं, और हेल्थ तो मना के मुझे देने वाले हैं। अब जो विभाग बंद होने की स्थिति में वो मिल गया है। अब इसमें जो है जनता को अपने कार्यकर्ताओं में साहस बढ़ाने के लिए तो अपने आप को टाइगर बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं। जब दुकान जो है लुट गई है, तो अब ये तो कह नहीं सकते कि साहब जो है हम तो रेलवे की और बड़े बड़े विभागों की बातें कर रहे थे और वो विभाग तो मिले नहीं। जो जिसके जहाज बेचने का काम बचा है, जहाज बिकने हैं और एयरपोर्ट बिकने हैं, वो वाला मंत्रालय दे दिया। अब कितने एयरपोर्ट बेच पाते हैं देख लीजिएगा इसमें। तो ये जो समस्या है ये है, जब आदमी के अंदर एक जो कहना चाहिए एहसास कमतरी आता है, तो वो फिर इस तरह के बड़े बड़े और दंभोक्ति भरे डायलॉग मारता है। अभी हमारे भाजपा के मित्र एक बड़ा जो है दंभोक्ति से भरा हुआ डायलॉग बोल रहे थे कि ये साहब बीजेपी है, बीजेपी। ये बातें कब आती हैं? आपको याद हो कि जब इस्तीफे की बात हुई तो क्या कह रहे थे राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद कि हमारे यहाँ साहब इस्तीफे नहीं होते, ये जो है एनडीए है, एनडीए यूपीए नहीं है। अब 12 लुढ़क गए, 12 छिटक गए। अब बताएं ये कौन सा एनडीए है? सबसे इस्तीफे ले लिए कि नहीं लिए? तो ये बड़ी बड़ी बातें करना और दम्भ की बातें करना, ये कई लोगों के संस्कार का हिस्सा बन चुका है। ये जो है ये सार्थक और यथार्थ से प्रेरित नहीं है, ये केवल कल्पनाओं में जी रहे हैं। और ये कल्पनाशीलता जो है कभी इन्हें रिवार्ड भी कर देती। कुछ लोग जो है मदारियों को देख के मजे में आ जाते हैं, वो हो जाता है। तो कई जगह इन्हें फायदा भी हुआ होगा उसका, और कई जगह इनको जो है आने वाले समय में, लेकिन ओवरऑल जो है इससे समाज और देश का नुकसान होता है, और उसके प्रति किसी भी राजनीतिक दल को सजग होना चाहिए। ठीक है अग्रवाल जी, संघ की आक्रामकता आपके इस तरह के बयानों में है, हिंसक जो
मानसिकता है वो नजर आती है, और इसी तरह की चीजें क्यों कही जाती हैं? कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तमाम सवाल हैं सर। कांग्रेस से पूछने जाएं कांग्रेस कार्यालय में हमें उदाहरण क्या देने हैं, और जनता में जब हम भाषण क्या देंगे तो हम कांग्रेस से पूछें। पहली बात तो यह है कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, ये कांग्रेस के दिमाग में हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज ये डिपार्टमेंट कितना महत्वपूर्ण है ये इससे पता चलता है कि 100 से ये बिक रहा है, एयरपोर्ट बनाने का आधा काम बेच चुके हो। मोदी सरकार ने किया है, और मोदी सरकार ने हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा नसीब हो उसकी व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिए छोटे छोटे महानगरों से भी हवाई यात्रा करने का काम 6 एयरपोर्ट बिक गए। इस यथार्थ को, इस सच्चाई को भी बताइए। ये रोग आपका पुराना है, बीच में मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई सच्चाई भी बताइए। 6 बिक गए एयरपोर्ट, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये आदत आप बदल डालो, आप बदल डालो आदत। बुजुर्ग हो, बीच में मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और जो आप बहुत युवा हैं अभी, ये 15 साल के हैं, मध्यम वर्ग जो यात्रा अब हवाई यात्रा करना चाहता है, और ये बेचारे 15 साल के हैं। काम इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, प्राइवेट एयरलाइंस के माध्यम से खोलने का काम हुआ, और तेजी से के साथ में पूरी व्यवस्था विस्तार ले रही है प्रबंधन की दृष्टि से भी, तो कांग्रेस को समझ में थोड़ी आएगी। अच्छा, मदारी, जोकर, ये कौन है, कहाँ है, ये आप मीडिया के लोग और आपके दर्शक लोग भली भांति जानते हैं। इनको ये शब्दावली देश के सामने बहुत अच्छे से पता है, तो कौन जोकर है, कौन मदारी है, ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जी गुप्ता जी, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी संघ क्या है, ये 100 साल होने को आ रहे हैं। 4 साल बाद संघ को समाज जानता है, और समाज जीवन में संघ लगातार विस्तारित हुआ है। संघ ने अपनी तमाम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर राज्य में, हर नगर गांव कस्बा तक पहुंच बढ़ाई है। कांग्रेस सिकुड़ी है, इसलिए आक्रामकता के साथ नहीं, सदाशयता के साथ, समाज के साथ तालमेल के साथ, समाज के व्यवहार के साथ, समाज की तासीर के साथ में जुड़ा है संघ, और किसी की सर्टिफिकेट की नहीं, समाज के बीच में समाज के ही लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बात इस प्रकार की करते हैं वो आईना नहीं देखते, आईना देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि जो राहुल बुद्धि से चलने वाली पार्टी है उसका हस्त्र इस देश में जनता किस प्रकार का। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, 6 एयरपोर्ट बिक चुके हैं, ये तथ्य की चर्चा नहीं करेंगे, ये डायलॉग की चर्चा करेंगे। कादिर खान की पार्टी है, ये कादिर खान की पार्टी है, और ये प्रधानमंत्री से बड़ी जो है ये बातें करते हैं, ये उसके ही डायलॉग बोल रहे हो आप। तो ये जो देश में हो रहा है उनमें ये तथ्यों की चर्चा नहीं करते हैं, डायलॉग की चर्चा करते हैं, और ये तथ्यों को जो है हमेशा नकारने की कोशिश करते हैं। जो परिस्थितियां देश के सामने हैं वो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही, पूरे देश की जनता को दिखाई पड़ रही। रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, रेलें बिक रही हैं, पटरियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, बहुत सारी बिक रही हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे झूठ है, मगर रोज उसको सच भी कर देंगे। ये तो ये जनता को सब पता है भाई, जनता आपका चेहरा देख चुकी है। अभी ये आपत्ति कर रहे थे बीच में बोलने में, टोकने में, अभी देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। ये अभी कह रहे थे कि साहब जो है अभी जी यही बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये आप ही से सीखा। अभी आप 15 वर्ष के युवा किशोर हैं, अभी आप बोले 15 साल के किशोर हैं, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातचीत करने में? आपने बिल्कुल बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना आपकी वृत्ति में शामिल हो गया है। आपके लिए रक्त शराब में आपका झूठ बहता है 24 घंटे, और ये बताने के लिए जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे। और ये झूठ की ट्रेनिंग लेके आए हो आप लोग, जो जिसे आप बता रहे थे। मैं तो सब करके आया हूं, मुद्दे की बात करो, आप तो कहां खड़े हो? चलिए सर निकलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। ना सर कानून का पालन नहीं किया। जी सर, अभी निकलते। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये मैसेज देने का या ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है आजकल, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का, विरोधियों को संदेश देने का, जो भी कहना चाहें, समर्थकों में उत्साह बढ़ाने का, जो भी इसके पीछे की दलील हो, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब एक सेवक राजा के तौर पर या सिंह के तौर पर, फाइटर के तौर पर अगर दिखता है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपने आप को शेर कहना, समर्थक उससे शेर बताने लगते हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज सियासत में नहीं जाता। क्योंकि सियासत विनम्रता के साथ हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। हम देखते थे, एक जमाना था सर जब मैं छोटा था, कि कितना बड़ा भी नेता होता था तो उसके ऊपर लिखा रहता था जनसेवक।
और अब हम देखते हैं कि पोस्टर पर शेर के मुंह के साथ उसे मर्ज करके लगाया जाता है और लिखा जाता है टाइगर। तो ये जो सियासत का उत्थान कहिए या जो आप कहना चाहें, कैसा आपको लगता है, ठीक है ये? जी अभिलाष जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है जी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने आप को जनसेवक ही लिखते हैं। उनके फॉलोअर्स उनको टाइगर के रूप में पोस्टर्स लगा के, बैनर्स लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक चीज यहां जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति पोलाइटनेस का माध्यम है। इसमें जो टाइगर का शो करने का मतलब है ताकतवर बताना, पावरफुल बताना, यानी हम बहुत ताकत रखते हैं, हम ताकत से किसी चीज को छीन सकते हैं। और ये राजनीति में बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपने आप को कंपटीशन में आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि जब राजनीति में आदमी आता है तो हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बनूं। जो छोटे लेवल का हो वो पार्षद बनना चाहता है, और बड़ा जो विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है, या यूनियन मिनिस्टर या फिर पीएम बनना चाहता है। हर आदमी का अपना हर स्टेज पर एक ख्वाब होता है। तो ये बात अच्छी है, लेकिन उस ख्वाब को पाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे शब्दों का शायद प्रयोग करना आज की राजनीति में अच्छा नहीं है। क्योंकि राजनीति जब हम अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका अच्छा मैसेज समाज में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, और एक अच्छे राजनेता उभरेंगे। और फॉलोअर्स में भी एक ऐसा मैसेज जाएगा कि भविष्य में वो ऐसे शब्द ना प्रयोग करें। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने इस सेंस में टाइगर जिंदा नहीं कहा था, उनका सेंस अलग था। उन्होंने पार्टी के पॉलिटिक्स से हटके कहा था। तो उस समय की स्थिति कुछ अलग थी। वो एक खास वर्ग को संदेश देने के लिए था, जहां पर सख्ती दिखानी जरूरी थी। लेकिन उन्होंने एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। ठीक है रजनी जी, आपको ठीक लगता है? रजनी जी, वक्त बहुत कम है सर, 30 सेकंड में। आपको ठीक लगता है? जरूर कहूंगा अभिलाष जी कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी व्यक्तिगत तौर पर राजनेता के, अगर आप विनम्रता के लिहाज से, सहजता के लिहाज से, सरलता और मिलनसारिता के लिहाज से उनको प्रेफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ना सर, आप गलत ले रहे हैं सर। टाइगर की शिवराज जी के लिए नहीं है ये। सिंधिया जी हो, ये शिवराज जी के लिए नहीं है, दूसरे पार्टी के भी नेता हो। कई नेता ऐसे हैं जो सहज रूप से अपने समाज जीवन में मिलते जुलते हैं, आपस में सहज हैं, विनम्र हैं। कांग्रेस के भीतर भी ऐसे नेताओं की भरमार है। तो इसलिए हम ऐसा कह दें कि राजनीति में बढ़ावा हो रहा, टाइगर अभी जिंदा है, अगर शिवराज जी ने कह दिया तो वो आक्रामक हो गए और वो उनकी विनम्रता और सहजता, उनकी अनुशीलनता नहीं बची, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, लास्ट कमेंट आपका। संदर्भ में देखो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, बाकी अगर आप अलग अलग विश्लेषण करोगे तो मुझे लगता है अन्याय होगा। मैं फिर वही कहता हूं। ठीक है सर। भूपेंद्र जी, बहुत 10 सेकंड में आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की बातों से सहमत होके अब ये रिसर्च होनी चाहिए कि शेर कौन है और शेरनिया कौन है, और ये भाजपा के अंदर से ये पता लगाना चाहिए कि ये ऐसे ही सोचते रहे, शेरनिया कौन है। ये ऐसे ही सोचते रहे, इनको मुबारक हो, भगवान इनको ऐसे ही सोच दे। ठीक है सर। भूपेंद्र जी, रजनीश जी, सत्यप्रकाश जी, देखिए सियासत में कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी तो आ गई। एक चीज आप मानेंगे कि पहले लोग खुल करके बोलते थे मैं जनसेवक हूं, और दिल के अंदर उनके एक इच्छा होती थी कि वो अपने आप को बहुत बड़े और ताकतवर नेता के तौर पर प्रदर्शित करें। अब इतना तो ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है कि हमारे नेता और उनके समर्थक साफ तौर पर लिखते हैं कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, इसलिए मेरे हिसाब से चलो। ये तो एक अच्छा संदेश, इसको देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मध्य प्रदेश की सियासत का टाइगर कौन होगा, कौन है, ये तो जनता तय करती है हर बार, और उसका फैसला आता है। सत्ता के सिंहासन पर वही बैठता है जो जनता के दिलों का राजा होता है। सियासत के राजा आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।